को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं कुलविंदर कौर जो होशियारपुर के हैं, उन्होंने वहां से प्रश्न किया है कि उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है और नौकरी लगेगी या नहीं। उनके द्वारा बताए गए समय के हिसाब से जो उनकी बर्थ चार्ट बनता है वह वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और लगन में शनि है, दूसरे भाव में मंगल है, चौथे भाव में गुरु है, पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में सूर्य बुध राहु है और सप्तम भाव में शुक्र है और 12वें भाव में केतु है। इस प्रकार अगर आपकी कुंडली का अवलोकन करें तो वृश्चिक लगन की कुंडली होने की वजह से आप बहुत तेजस्वी, साहसी, ऊर्जावान हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपकी। लगन में शनि बैठे हैं। शनि शांति और उग्रता दोनों का प्रभाव देते हैं। कभी आप शांत महसूस करते हैं और कभी बहुत उग्रता आ जाती है आपके अंदर। भाग्योदय ऐसे लोगों का, क्योंकि चंद्रमा है 9 भाव में, तो 20 से 24 वर्ष के बीच होता है और इनके सब कार्यों में शनि की वजह से बहुत डिले होती है। समय पर कोई भी काम नहीं होता, उसमें देरी बनती रहती है, उदासीनता आ जाती है, नकारात्मक सोच बन जाती है। सप्तम में शनि जीवन साथी, सप्तम में शुक्र हैं, आपके सप्तम में शुक्र बैठे हुए हैं, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि उन पर पड़ी हुई है और शनि के अलावा भी अगर हम देखें तो ग्रह की स्थिति इस प्रकार है कि वैवाहिक जीवन में कुछ सूखापन सा महसूस होगा और कुछ असहजता होगी। ऐसे लोगों का विवाह एक जिम्मेदारी समझकर लोग अपनी जीवन निर्वाह करते हैं। मौज मस्ती का इनके जीवन में अभाव रहता है। शुक्र जहां ये बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, 12वें भाव के स्वामी होकर, इसमें लाइफ पार्टनर बहुत, जो आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बहुत धनी परिवार से होगा, ससुराल धनाढ्य होगी, विदेश से कोई कार्य होता होगा, उससे आमदनी होगी। ऐसे लोगों के ससुराल पक्ष या जो है वो लोग कनाडा से या इंग्लैंड से या ठंडे देशों से संबंधित होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के 2 विवाह के योग बनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है। प्रेम विवाह भी ये दिखाता है शुक्र यहां बैठकर। यदि इनके दूसरे विवाह के या दूसरे देरी के लिए उनको विलंब से देखना हो, दूरी दूर करनी हो, तो चलते पानी में शुक्रवार के दिन मूली प्रभावित कर सकते हैं, तो उससे लाभ मिलेगा। ये शुक्र के लिए है। केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है। 35 साल के बाद मान सम्मान देता है, धन देता है, वैवाहिक सुख कम करता है केतु यहां बैठकर, क्योंकि केतु धार्मिक विचार का होता है, साधु प्रकृति का होता है, तो ये वैवाहिक की तरफ से असंतोष जाहिर करता है, उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेने देता। दूसरा स्थिति यह है केतु के कारण कि जो गुप्त शत्रु हैं वो आपने जो पूछा है मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, उसका कारण यह है कि केतु के कारण जो गुप्त शत्रु हैं वो आपके रिश्ते में भांजी मारते हैं, उसे होने नहीं देते, बुराई कर देते हैं, उसकी वजह से शादी में अड़चन आती है। उपाय इसके लिए है कि आपको केतु का उपाय करें, गणपति जी को दुबड़े घास चढ़ाएं और काला और सफेद कुत्ता पालें, दूध रोटी दें उसे, चलते पानी में काले तिल और सफेद तिल प्रभावित करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से विवाह के रास्ते खुलेंगे। मंगल दूसरे भाव में आपको मेहनती बनाता है, परिवार से संबंध ठीक करता है, कारोबार में सफलता देता है। क्रोध और उग्रता दोनों आप में आ जाती है मंगल के वहां बैठने से, जिस कारण आप बने बनाए काम को खराब कर देते हैं। कभी कभी गुरु चौथे भाव में अच्छे हैं, धनवान बनाते हैं, धार्मिक विचार देते हैं, धार्मिक संस्थाओं से जोड़ते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, वाहन मकान सुख देते हैं, विदेश से संबंध होता है और लॉ, सरकारी वकील, कानून से संबंधित नौकरी, जमीन के कारोबार से आपको जोड़ते हैं, टीचिंग के कारोबार से जोड़ते हैं या और इस तरह के जो कार्य हो सकते हैं उनसे आपको जोड़ते हैं। तो आप इसके लिए, आपको जो नौकरी का योग मिले, इस तरह की नौकरी मिले, तो आपको साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। सरकार द्वारा मिली संपत्ति से भी ऐसे लोगों को लाभ हो सकता है।
गाय की सेवा कर सकते हैं आप, उससे फल मिलेगा आपको। बृहस्पति के दिन केले के पेड़ पर दीपक जला सकते हैं आप घी का, इन सबसे लाभ होगा। चंद्रमा मीन का आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, कल्पनाशील बनाता है, रचनात्मक सोच देता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो सब काम आपके सिद्ध होंगे। प्रेम प्रसंग भी ये दिखाता है और विवाह के दिक्कतों को भी इससे दूरी होंगी। तो आप अगर एकादशी का व्रत करें और जो उपाय मैंने बताए हैं वो करें तो आपको लाभ होगा। अब आपके इसमें छठे भाव में सूर्य बुध राहु बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं, ग्रहण सूर्य और राहु ग्रहण दोष बनाते हैं और ये पितृदोष भी बनाते हैं। आप ग्रहण दोष की शांति कराइएगा, शिव जी पर जलाभिषेक करा सकते हैं, उससे दूर होगा। और राहु यहां बैठकर विदेश संबंध से भी जोड़ते हैं आपको। सरकारी नौकरी की स्थिति जो है, आपने पूछा सरकारी नौकरी की क्या स्थिति होगी, तो सरकारी नौकरी के योग नगण्य है। आप प्राइवेट नौकरी के लिए या व्यापार के लिए ट्राई करें तो उसमें सफलता मिलेगी। राहु के यहां बैठने से आप जो हैं उसके दोषों को दूर करने के लिए आप सरस्वती जी पर नीले फूल चढ़ा सकते हैं, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, अपंग और कोढ़ियों की मदद कर सकते हैं, मोर पंख साथ रख सकते हैं, पक्षियों को दाना दे सकते हैं। नौकरी जो आप पूछ रहे हैं उसमें आपको शादी संबंधी जो काम हो सकते हैं, जैसे टेंट का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, फ्लावरिंग का काम है, कैटरिंग का काम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम का काम है, इस तरह के अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। और जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, अगर वो आप उपाय करेंगे तो आपके शादी के रास्ते खुलेंगे और कारोबार में सफलता मिलेगी। उम्मीद है आपको अपने बताए जो सवाल हैं उनका जवाब मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। जवाब अवश्य दूंगा, धीरज रखिएगा, उत्तर निश्चित तौर से दूंगा। धन्यवाद।